हेलो एंड वेलकम। आज मैं गुडविल के कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करूंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर द फैक्टर इफेक्टिंग गुडविल एक्सेप्ट, मतलब इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो गुडविल को इफेक्ट नहीं करता है। लाइक नेचर ऑफ द बिजनेस, तो ये गुडविल को इफेक्ट करता है। एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, ये भी गुडविल को इफेक्ट करता है। टेक्निकल नॉलेज, ये भी करता है। लोकेशन ऑफ द कस्टमर, ये नहीं करता है। हमें कस्टमर के लोकेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, गुडविल को कस्टमर के लोकेशन से फर्क नहीं पड़ता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर इज ₹42,000, 39,000 एंड 45,000। वैल्यू ऑफ गुडविल एट 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट विल बी। यहाँ कह रहा है कि 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, नंबर ऑफ ईयर परचेज भी दिया है, एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकालना है। तो एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकालने का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड, राइट। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालना है, हमें क्या करना है, तीनों साल के प्रॉफिट को ऐड कर देना है और डिवाइड बाई 3 कर देंगे। ओके, तो 42,000 प्लस 39,000 प्लस 45,000 डिवाइड बाई 3, तो ये आपका आ जाएगा 42,000। और नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 है, तो 2 से इंटू कर देंगे, तो आंसर हो जाएगा 84,000। तो इसका करेक्ट आंसर है 84,000। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फर्म, फाइंड द गुडविल ऑफ द फर्म यूजिंग कैपिटलाइजेशन मेथड। ये कह रहा है गुडविल निकालो, लेकिन किस मेथड से, कैपिटलाइजेशन मेथड से। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। इसका कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इन द फर्म ₹80,000, मतलब कैपिटल कितना लगाया है 80,000, रेट ऑफ रिटर्न कितना है 15% एंड प्रॉफिट 1,20,000। तो एवरेज प्रॉफिट वाला फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बाय रेट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो हमें एवरेज प्रॉफिट पता है, लाइक 1,20,000 जो ये ना एवरेज प्रॉफिट है, तो इसे 1,20,000 इंटू 100/15 माइनस, हमें कैपिटल एम्प्लॉयड ही पता है, इसमें हम लोगों ने 180,000 कैपिटल एम्प्लॉयड है। जब इसे सॉल्व करेंगे ऊपर वाले को, 1,20,000 इंटू 100/15, इसकी वैल्यू आ जाएगी 8 लाख। 8 लाख में 80,000 जब माइनस कर देंगे तो आंसर आएगा 7,20,000। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 7,20,000। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहा है, अंडर एवरेज प्रॉफिट बेसिस मेथड, लाइक एवरेज प्रॉफिट के मेथड से गुडविल कैसे कैलकुलेट किया जाता है। नंबर ऑफ ईयर परचेज इनटू एवरेज प्रॉफिट, नंबर ऑफ ईयर परचेज इनटू सुपर प्रॉफिट, या सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, या नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा नंबर ऑफ ईयर परचेज इनटू एवरेज प्रॉफिट। ओके, अभी हम लोगों ने पहले ऊपर भी क्वेश्चंस बनाया है इसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, गुडविल इज, गुडविल क्या है, एक फिक्स एसेट्स है, हाँ एक फिक्स एसेट्स है। इंटेंजिबल एसेट्स है, बिल्कुल इंटेंजिबल एसेट्स भी है। एक इनविजिबल एसेट्स है, जी बिल्कुल इनविजिबल एसेट्स है। तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर होगा, ऑल ऑफ दीज विल बी आंसर, राइट। नेक्स्ट, द एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट इज, कह रहा है कि एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, फिक्स प्रॉफिट, एबनॉर्मल प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। तो इसका आंसर होगा सुपर प्रॉफिट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गुडविल इज an intangible assets but not a fictitious assets। गुडविल एक intangible assets है but not a fictitious assets। ट्रू या फॉल्स, बिल्कुल ट्रू। गुडविल एक intangible assets है, राइट, लेकिन एक fictitious assets नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, when there is a goodwill, when there is no goodwill, जब कोई गुडविल नहीं है इन द बुक में, ओके, एंड गुडविल इज रेज्ड, डैश अकाउंट विल बी डेबिटेड। जब गुडविल बैलेंस शीट में नहीं है, बुक में नहीं है, तो गुडविल को रेज किया जाता है, तो किससे डेबिट किया जाएगा, पार्टर्स कैपिटल को, गुडविल को, कैश को या रिजर्व को। जी इसका आंसर होगा गुडविल। इसकी जनरल एंट्री होती है गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। ओके,
तो गुडविल को डेबिट की जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ रेप्यूटेशन ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड मॉनेटरी वैल्यू ऑफ रेप्यूटेशन लाइक गुडविल, सुपर प्रॉफिट, सरप्लस और एबनॉर्मल प्रॉफिट। तो इसका आंसर होगा गुडविल। जो मॉनेटरी वैल्यू ऑफ रेप्यूटेशन क्या होता है? गुडविल होता है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है? Goodwill is nothing more than a probability that the old customer will resort old place. This definition of goodwill given by Spicer, ICAI या लॉर्ड एल्डन या ICPA। इसका आंसर होगा लॉर्ड एल्डन। ओके, लॉर्ड एल्डन ने ये डेफिनेशन दिया था। गुडविल इज नथिंग मोर देन अ प्रोबेबिलिटी दैट ओल्ड कस्टमर विल रिसॉर्ट टू ओल्ड प्लेस। ओके, तो ये 10 ऑब्जेक्टिव थी, एमसीक्यूज थी। इसी तरह मैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरा ऑब्जेक्टिव लेकर आऊंगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।